जय हिंद दोस्तों, राम राम, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो उसी मस्ती के साथ आज डेली करंट अफेयर्स 21 फरवरी 2025 के पढ़ने वाले हैं। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष दुनिया भर में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी ईयर। तो हर वर्ष दुनिया भर में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को, ऑन 20 फरवरी। आइए जान लेते हैं। वहीं भारत में वर्ष 2009 से विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जा रहा है। एट द सेम टाइम वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया सिंस 2009। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी से जम्मू के कला केंद्र में सरस आजीविका मेले का आयोजन कर रहा है। यह मेला भारत की कला, संस्कृति और परंपराओं के जीवंत उत्सव का तीसरा संस्करण है। इस उत्सव का आयोजन ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है। सरस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड ए लिवलीहुड फेयर एट द आर्ट सेंटर ऑफ जम्मू सिंस 20 फरवरी। दिस फेयर इज द थर्ड एडिशन ऑफ द लिवली सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज आर्ट, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। The festival is being organized by the Rural Development and Panchayati Raj Department. तो 20 फरवरी से जम्मू के कला केंद्र में सरस आजीविका मेले का आयोजन कौन कर रहा है? तो जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन कर रहा है, JKRLM, जम्मू एंड कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 101वां वार्षिक दीक्षांत समारोह 22 फरवरी को विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में आयोजित किया जाएगा। द 101st एनुअल कन्वोकेशन विल बी हेल्ड ऑन 22 फरवरी एट द नॉर्दर्न कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो 101वां वार्षिक दीक्षांत समारोह 22 फरवरी को विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में आयोजित किया जाएगा। तो किसका 101वां वार्षिक दीक्षांत समारोह? तो दिल्ली विश्वविद्यालय का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का 101वां वार्षिक दीक्षांत समारोह 22 फरवरी को विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में आयोजित किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित होंगे और स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD सहित अन्य विषयों के छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान विल बी प्रेजेंट इन दिस प्रोग्राम एंड विल ग्रांट डिग्रीज टू स्टूडेंट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ग्रेजुएट्स, सैंक्टस एंड PhD। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अर्जेंटीना हैज साइंड ए मेमोरेंडम टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। तो अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसके साथ किया है? तो भारत के साथ, इंडिया के साथ। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी में नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी नेवडेक्स 2025 में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए फास्ट पेट्रोल वेसल्स और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को प्रदर्शित किया है। नेवी डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन नेवडेक्स एट Abu Dhabi has displayed indigenously designed fast petrol vessels and offshore petrol vessels in 2025। तो अबू धाबी में नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी नेवडेक्स 2025 में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए फास्ट पेट्रोल वेसल्स और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को प्रदर्शित किसने किया है? तो भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने प्रदर्शित किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ऑफ इंडिया ने। आइए जान लेते हैं। ये जहाज मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत नौसैनिक नवाचार और आत्मनिर्भरता में भारत की बढ़ती क्षमताओं को उजागर करते हैं। These ships highlight India's growing abilities to naval innovation and
रिलायंस अंडर द इनिशिएटिव मेक इन इंडिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा की है कि अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए सम्मान के रूप में राजकीय सम्मान प्रदान किया जाएगा। रिसेंटली अनाउंस्ड दैट ऑर्गन डोनर्स विल बी अवार्डेड स्टेट होनर्स एज होनर्स फॉर देयर लाइफ सेविंग कंट्रीब्यूशन। तो हाल ही में घोषणा की है कि अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए सम्मान के रूप में राजकीय सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो किसने घोषणा की है? तो पुडुचेरी सरकार ने, पुडुचेरी गवर्नमेंट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की 13वीं बैठक बुधवार कुआलालंपुर में हुई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और मलेशिया के रक्षा मंत्रालय में महासचिव लोकमान हकीम बिन अली ने इसकी सह अध्यक्षता की है। द 13th मीटिंग ऑफ द मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी हैज़ बीन हेल्ड इन कुआलालंपुर ऑन वेडनेसडे। Defense Secretary Rajesh Kumar Singh and General Secretary Lokman Hakim bin Ali in the Ministry of Defense of Malaysia have co-headed it. मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की 13वीं बैठक बुधवार कुआलालंपुर में हुई है। तो कब हुई है? 19 फरवरी को, ऑन 19 फरवरी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9वें संस्करण की शुरुआत में न्यूजीलैंड ने 19 फरवरी को कराची में गत चैंपियन पाकिस्तान को 60 रनों से हरा दिया है। एट द बिगिनिंग ऑफ द 9th एडिशन न्यूजीलैंड डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान बाई 60 रन्स इन कराची ऑन 19 फरवरी। तो 9वें संस्करण की शुरुआत में न्यूजीलैंड ने 19 फरवरी को कराची में गत चैंपियन पाकिस्तान को 60 रनों से हराया है। तो किस में हराया है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें संस्करण में, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9वीं राष्ट्रीय स्नोशू चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। द 9th नेशनल स्नोशू चैंपियनशिप हैज़ परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली इन 2025। तो 9वीं राष्ट्रीय स्नोशू चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन किसने किया है? तो लद्दाख की स्नोशू टीम ने, लद्दाख स्नोशू टीम। आइए जान लेते हैं। बताना चाहेंगे, 20 राज्यों की टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा करते हुए लद्दाख ने 15 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। वुड लाइक टू से competing between the teams of 20 states, Ladakh won 15 medals and finished second in the medal table. यह प्रतियोगिता सोनमर्ग जम्मू और कश्मीर में आयोजित की गई थी। दिस कंपटीशन वाज हेल्ड इन सोनमर्ग जम्मू एंड कश्मीर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मना रहा है? व्हिच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया सेलिब्रेटिंग इट्स 38th फाउंडेशन डे ऑन 20 फरवरी। पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मना रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF ने किस देश में जलवायु पुनरुत्थान और सतत विकास परियोजना के लिए 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर स्वीकृत किए हैं? ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF हैज अप्रूव्ड $5 मिलियन फॉर क्लाइमेट रिवाइवल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन विच कंट्री। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF ने किस देश में जलवायु पुनरुत्थान और सतत विकास परियोजनाओं के लिए 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर स्वीकृत किए हैं? तो केन्या, केन्या में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आशा करते हैं आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।